मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मेरे साथ मौजूद है लिबर्टी चौक पे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैडम आपका यहाँ पे जो इमरान खान ने आज कॉल दी थी उसका क्या इम्पेक्ट होगा? देखें, आज की जो कॉल है वो जुल्म के खिलाफ है, बर्बरियत के खिलाफ है, हैवानियत के खिलाफ है। दुनिया का कोई मुआशरा, कोई डिक्टेटर, कोई जुल्म ये इजाज़त नहीं देता कि आप बरहना करके डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर जिनसी तशद्दुद करो। किसी जगह पे इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। ये तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया था। लिहाजा हम कानूनी चाराजोई भी करेंगे और जालिमों इसका हम तुम लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। इतने बहादुर हो तो सामने आओ, डट के खड़े होके ये जो चेरी ब्लॉसम है, मैं तुम्हें कह रही हूँ अपनी कनीज़ें मत भेजो। ये बातें डिफेंड करने वाली नहीं है। ना तुम इनको कंपेयर कर सकते हो कि हमारे साथ भी हुआ था। क्या नवाज शरीफ के साथ ये सलूक हुआ था? क्या मरियम की ऐसे तौहीन का कोई तसव्वुर कर सकता है? मरियम ने तो वर्तीक के खिलाफ नारे लगाए थे। अयाज सादिक ने, जावेद हाशमी ने, जावेद लतीफ़ ने और मौलाना फजलुर रहमान के भाई ने जो कहा था, हिम्मत नहीं है वहाँ पे कांपे टांग जाती हैं। करो ना कानून। अगर तुम लोगों ने अपना पश्तू वो जो PTM है उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ की होती तो ये एक लाइन भी ना डॉक्टर शहबाज बोलता। डॉक्टर शहबाज ने, क्योंकि इंशाल्लाह कोर्ट से वो इज्जत के साथ, आबरू के साथ सुरखरू होगा। लेकिन ये जुल्म और बर्बरियत जिसका उन्हें सामना करना पड़ा, इसका जवाब कौन देगा? इसका हिसाब कौन देगा? आज 22 करोड़ अवाम चीख चीख के इन्होंने हमारी रूहों को जख्मी कर दिया है। ये जो ज़हनी मरीज, ये जो गुलाम हमारे ऊपर मुसल्लत है, इसका हिसाब कौन देगा? हिसाब तो अब देना पड़ेगा, जवाब तो अब देना पड़ेगा। लेकिन जो शहबाज गिल ने बयान, मैं शबीर गुज्जर साहब के हलके से आई हूँ, ठीक है ना, जो कहते हैं कि धांधली नहीं हुई। और मैं बाई चांस, हालांकि मैं सरगोदा डिवीजन से बिलोंग करती हूँ, नदीम अफजल चंद के हलके से। आप बिलीव करें कि लोग ऐसे वोट डालने आए हैं कि धांधली करते हुए भी वो नहीं कर सके। और अभी हम इदारों को भी कितने जुबानों को काटेंगे, कितनी गर्दनों को काटेंगे। कोई हम शहबाज गिल को एज ए PTI वर्कर नहीं डिफेंड करने आए, एज ए इंसान। हमारे नबी ने भी इंसानियत सिखाई है ना। क्या कुछ उन्हें नहीं कहा गया, लेकिन उन्होंने कोई वो नहीं किया। कोई हद होती है। वो किसी बच्चों का बाप भी है, किसी माँ का बेटा भी है। किस चीज़ का डर है? अभी इमरान खान साहब को सिक्योरिटी की ज़रूरत है, थ्रेट है उन्हें, और उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। और ये पैगाम दे रही है आम आवाम की तरफ से। मेरा एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है। मैं अपने बच्चों के लिए और अपने, क्योंकि हम लोगों का मरना जीना इधर ही है, हमें यहाँ से कहीं नहीं भागना। अगर उनका बाल भी बिका होता है ना, तो अपना हमारे भाई आएंगे ना बेटे आएंगे, हम सब बहनें, हम सब बेटियां और हम सब माएँ इमरान खान का डिफेंड करेंगी। अगर उनका बाल भी बिका हो गया तो फिर पाकिस्तान में कोई भी नहीं रहेगा। ये इदारों को पैगाम है। अच्छा मोहतरमा, बर्दाश्त की लिमिट कर दी। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि शहबाज गिल साहब ने जो बयान दिया था उसके ऊपर तो इमरान खान ने भी ये कहा था कि उन्हें ये बयान नहीं था देना चाहिए। देखिए, उसकी वजह है कि हम इतनी भी लाइन क्रॉस नहीं करते। हम इस मुल्क के आइन और कानून के ताबे हैं, उसमें गैर आइनी बात नहीं हुई। हाँ, एक यूँ कह लें कि इखलाकी तौर पर यह बात मुनासिब नहीं थी कि आप इस तरह की बात ना करें जिससे कोई एक खास तबका उसको इससे ये मैसेज ले के प्रवोक किया जा रहा है। और हमने इसके ऊपर इसलिए इस खाली स्टेटमेंट से भी डिस्टेंस का इजहार किया कि हम कोर्ट में जाके मुकदमे का सामना करेंगे। ठीक है, इन्होंने FIR बनाई है, अरेस्ट करें, कि हम कानूनी चाराजोई से ये जंग लड़ना चाह रहे थे। और हमें पता था कि कोर्ट में जाके ये केस वैसे ही क्वैश क्यों होएगा, क्योंकि इसमें कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ था। लेकिन हमें क्या पता था कि ये जालिम, ये जानवर, ये फसायत का शिकार ज़हनी मरीज, ये इस हद तक अंधे हो चुके हैं इक़्तिदार में कि ये सबक सिखाने के लिए, पता नहीं किसको डराने के लिए इन्होंने जो कुछ किया। क्या जिनसी तशद्दुद, और वो भी नंगे करके उसने क्या उगलवाना था? जो स्टेटमेंट थी वो तो TV में चल गई, वो सबके सामने थी। वो तो उस्मा बुखारी ने कह दिया कि हम इमरान खान का नाम देखें, यही तो वजह है। ये ज़हनी मरीजें, ये 3rd क्लास 3rd डिग्री की औरतें, गंदी औरतें मैं इनको कहूँगी, कि अगर ये तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे बेटे के साथ हो, तुम्हारे खामद के साथ हो, तुम्हें फिर पता चले। मेरे मुल्क आइन हमें भी इजाज़त नहीं देता। ना अल्लाह ना करे कि अल्लाह हमसे कभी कोई गुनाह, किसी मासूम के साथ इस तरह का गुनाह सरजद कोई भी करे। ये इंसानों का मुआशरा है, ये हमानियत, ये कोई जंगल है जिस तरह से इन्होंने किया है। हम तो कानूनी चाराजोई करना चाह रहे थे। और मैं कहती हूँ कि आफरीन है हमारे लीडर पे
ये डाकू मवाली गुंडे इनके कब्जे की जगह पे भी जाकर कोई हाथ डाले तो ये कानून हाथ में लेते हैं। उन्होंने हमें कहा कि हम इसका कानूनी तरीके से मुकाबला करेंगे, लेकिन इन्होंने हवानियत दिखाई क्योंकि खान साहब के खिलाफ इन्होंने बयानात निकलवाने थे। सवाल क्या पूछे गए कि वो मिलते किससे हैं, सवाल क्या किए गए वो खाते क्या हैं, और उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिलवाने की कोशिश की गई। और आफरीन है कि वो बंदा अपनी जान पे खेल गया और उसने हक और सच का साथ दिया, उसने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का साथ दिया, वरना हम सारे हारते। और मैं इनको बताऊं, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। अब ये तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इतनी आहें बद्दुआएं, इतनी नफरतों के साथ ये घटिया लोग इंशाअल्लाह सफ़ा हस्ती से मिटेंगे और तारीख कभी इनको माफ़ नहीं करेगी, इन चोरों को, गद्दारों को और इन जानवरों को। ये मेरे माशरे का, मेरे मुल्क का नासूर है। तो शहबाज गिल के हक में ये रैली निकाली जा रही है, लेकिन शहबाज गिल के बयान की तो मज़म्मत इमरान खान ने खुद की है। शहबाज गिल ने अल्फाज गलत इस्तेमाल किए, हम भी नहीं करते। उससे पहले जरदारी ने क्या कहा था, उससे पहले नवाज शरीफ ने क्या कहा था, उससे पहले ख्वाजा आसिफ ऑन द फ्लोर पार्लियामेंट में बैठ के टांगे कांप रही हैं, पसीने छूट रहे हैं, गोश्त नोच लिया गया, जिसको वजीर दिफा लगाया हुआ है। जावेद लतीफ कितनी है, या तो आप उन्हें भी कटहरे में लेकर आए ना। लेकिन चलो मजम्मत करते हैं, गलत कहा, लेकिन ये कौन सा तरीका है? आप तरीका कार देखें ना। उन्हें हॉस्पिटल में अदालत भेजती है, 5 घंटे के लिए गायब करती है। एक पुलिस के अंदर होता है ना कि आप चले अडियाला मिलनी है, इस्लामाबाद पुलिस लेके, वो पुलिस के पास भी नहीं थे। तशद्दुद कौन कह रहा है? सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा है ना। हर एक चैनल पे बैठ के मैंने उसके सारे इंटरव्यू सुनी है, जब वो कह रहे हैं, हालांकि वो तो माशाल्लाह उन्हीं के खाता है और उन्हीं के गुण गाता है। और ARY के लिए भी हम कितनी आवाज़ें बंद करेंगे, हमारी करेंगे। हम कोई ना तो दिमाग से पागल हैं, इस हक हलाल का खा रही हैं, 1 रुपया खर्च करते हैं, उस पर भी हम टैक्स दे रही हैं। हमारा राइट बनता है, हमारा जीना मरना भी इधर है, बच्चे भी इधर ही हैं हमारे, उन्हें पढ़ाना भी लिखाना भी। हमने बाहर तो नहीं भागना, हमने जो इस मुल्क के लिए बोलना है ना। क्या हमारा राइट नहीं है कि हम जवाब मांगे? जवाब मांगे तो बंद, जुबानें बंद, उठा लो, मारो, पीटो, डराओ, धमकाओ। अब ये कौम डरने वाली नहीं है। नहीं, आपको किसी किस्म का डर नहीं है कि आपको भी अगर उठा लिया जाए या इस तरह का तशद्दुद वगैरह? मैं खुद जो हूँ ना, मैं कहती हूँ कि मैंने वो टाइम ज़ाया किया। मैं 25 साल से नून लीग की थी, जब से मैंने होश संभाला, मेरा वोट बना, मैंने उन्हें वोट कास्ट किया है। इलेक्शन लड़ते रहे, सरगोदा नदीम अख्तर चंद के हल्के से मेरा ताल्लुक है, ठीक है। लेकिन जिस दिन ये रजीम चेंज हुई ना, उस दिन समझ आई कि हम तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए थे। नहीं, ये रजीम चेंज का इससे क्या ताल्लुक है कि आपने जो है वो नून लीग छोड़ के PTI ज्वाइन कर? क्योंकि उस वक्त हम समझते कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को तो खैर कभी हमने लाइक किया ही नहीं, ना उनकी बच्चों में इतने गट्स हैं, ना उनकी बेटी में गट्स हैं, ठीक है ना। लेकिन शहबाज शरीफ एज ए वज़ीर आला एडमिनिस्ट्रेटर कुछ बेहतर थे। लेकिन जिस दिन रजीम चेंज हुई, उस दिन पता चला कि ये तो सबसे बड़े चोर, डाकू और लुटेरे हैं। हम तो अभी जो खौफ जो उनसे है ना, वो वाकई 3 बातें इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक की हैं। ज़िंदगी और मौत रब के हाथ में है, रोज़ी रोटी रब के हाथ में है। जब ये चीज़ें अल्लाह ताला के इख्तियार में, तो फिर हम किस चीज़ से डरें, किससे डरें? ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहतरम। इंसानियत की इंतहा है जो तशद्दुद उसके ऊपर किया गया। आप इन्वेस्टिगेशन करें, तरीक़ाकार है, अदालत है, इदारे हैं, पूछे, डेली बुलाएं, 10-10 घंटे उसे तफ्तीश करें। जैसे नैब में जाते थे ना, मरियम नवाज में प्रोटोकॉल मिलता था, इन्हें खाने मिलते थे, हर चीज़। ये कौन सा तरीका है कि उसका जीना मुश्किल हो गया? वो क्या शख्स बाहर आके जी सकेगा? क्या उसके बच्चे फेस कर सकेंगे माशरे को? एज इंसान मैं समझती हूँ कि हर बंदे को सोचना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी है, उसके बाद पार्टी और उसके बाद मज़ाहिब बातें। अच्छा, ये जो ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार थे, मारवी सरमद साहिबा भी थी, और भी बहुत सारे जो छोटी छोटी बात के ऊपर जो है वो बड़ी आवाज़ उठाते थे, आजकल वो क्यों नहीं नज़र आ रहा? वो सिर्फ नाम के अलंबरदार है ना, नाम की अलंबरदारी रहेगी ना। हालांकि पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी हुई हैं, कहाँ एक दूसरे के पेट फाड़ते थे, अब ये एक दूसरे के गले मिल रही हैं, सिर्फ इसलिए कि जब एक बंदे में कुछ अच्छाई होती है ना, बेटा आप अच्छे हो ना, तो पूरा ख़ानदान आपके खिलाफ हो जाए क्योंकि आप अच्छे हो। बेनज़ीर को कत्ल करवाया, भुट्टो को जब इस मुल्क
इस मुल्क को उठाने की कोशिश की, आवाम का सोचा, उसको ऐसे ही। लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा।